ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम। जी ठीक है, मैं पहले आपको आगे के टूल सिखा देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप टूल। टेक्स्ट लिखने के लिए हम यूज करेंगे आज टाइप टूल। ठीक है, लास्ट संडे की क्लास हमने फाइवर की ली थी, वो दोबारा कर लेंगे हम संडे को। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास ये टी लिखा हुआ है। ठीक है, ये होता है टाइप टूल। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, इसको हम कैसे करेंगे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, या फिर हम सिंपल टी प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये टाइप टूल आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, इसको सिंपल यहाँ पर लाके क्लिक कर देना है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा फोन साइज बढ़ा देती हूँ, इसको मैं जूम कर लेती हूँ। इसको क्लिक करना है हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट, ये जो होता है ना, ये आपको नजर आ रहा है लोरेम आइप्सन, ये एक डिफॉल्ट टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है, वैसे ये इलस्ट्रेटर में उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हमने 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब 2 लाइनों में टेक्स्ट लिखना है हमने, तो हम यहाँ पर कुछ लिख के, मैं कुछ लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने वैसे एक टेक्स्ट लिख लिया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगी और फिर मैं अगली लाइन पर चली जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इस तरह 2 लाइनों में टेक्स्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये भी है कि अगर हमने एक पैराग्राफ टाइप कोई चीज लिखनी है, सही है, तो उसके लिए हम क्या एक्सक्यूज मी करें। मैम। जी जी। मैम ये लोरेम के बाद इसको कैसे वो टेक्स्ट पे कैसे आएंगे? टेक्स्ट मेरा नहीं लिखा जा रहा, मैं उसको क्लिक करती हूँ तो सेम वही रिपीट हो जाएगा। अच्छा, ये देखो, क्लिक किया, ठीक है, और इसको बैक स्पेस कर दिया, फिर आप जो मर्जी टाइप कर लें इसको। सही है, ठीक है, हो गया। हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं कि ये हमने लिख तो लिया है, सही है, अब मैं इसको सिर्फ एक लाइन में करती हूँ अभी। ये हमारे पास टेक्स्ट है, सही है, तो ये जब हम इसको टाइप कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास एक कर्सर ये ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम मजीद इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इस तरह से। सही है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, हम किसी और टूल पे चले जाए, तो सिंपल आप वी प्रेस कर दें या इधर से सिलेक्शन टूल ले लें, तो ये इस तरह आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ से, यहाँ पर एक पैनल शो हो रहा है ऊपर, आप देखें, ये नजर आ रहा है ना, करेक्टर लिखा हुआ है, फिर ये अंदर ये वाला जो हिस्सा इतना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ से इसको, जैसे हम पहले किसी शेप का साइज चेंज करते थे, इस तरह से कॉर्नर पे रख के या यहाँ से रख के, तो शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने इसका साइज बड़ा करना है। ठीक है, अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो ये इस तरह से टेक्स्ट बड़ा होगा। सही है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, या इस तरह से आप करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कर्सर रखें और इसको शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करें, जितना बड़ा करना है आप उतना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होगी, समझ लग गई। अच्छा, उसके बाद है, अगर हमने कोई लिखना है पैराग्राफ, यानी हमने काफी 3-4 लाइनें इकट्ठी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, अपने माउस को ड्रैग करेंगे और जितना हमें चाहिए लेंथ में उतना हम लाकर उसको छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा उस हिस्से में। ठीक है, अगर
ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, उसके बाद ये वाले टूल्स हम बाद में करते हैं। यहाँ से पहले आप इन सबको मैं बंद कर रही हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है विंडो में। ठीक है, और यहाँ जाएं आप। अगर आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा, अगर आपको यहाँ पर ये पैनल शो नहीं हो रहा टेक्स्ट लेने के बाद भी, ठीक है, करेक्टर वाला नहीं मिल रहा, तो आप जाएं विंडो में और इसके अंदर होता है एक, देखते हैं कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये रहा टाइप के अंदर जाएं और यहाँ से निकालें करेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा पैनल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने, अब ये हमने सारा पढ़ना है इसको, इसके मैं यहाँ से ऑन कर देती हूँ शो ऑप्शंस, ताकि ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाएं। ये सारा खुल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो हिस्सा है ये होता है हमारे पास फॉन्ट। सही है, ये सारे फॉन्ट्स हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से इसका आप फॉन्ट कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास भी होंगे, अगर इस तरह के ही होंगे, नहीं तो ये काफ़ी सारे मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो फिर आपको डिफरेंट शो होंगे। तो ये हमारे पास फॉन्ट होता है और ये फॉन्ट का स्टाइल होता है, यानी आपका जो फॉन्ट है वो किस तरह होना चाहिए, इटैलिक, ब्लैक। अब ये हर फॉन्ट के साथ आता है, ये इलस्ट्रेटर के अंदर नहीं होता ये, बल्कि हर फॉन्ट के साथ। जैसे एरियल अगर आपने डाउनलोड किया है ना, तो ये एरियल के साथ उसकी सारे टाइप्स आ रहे होंगे कि आपको नैरो चाहिए, ठीक है, रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए या बोल्ड इटैलिक। अभी हम इसको रेगुलर पे ही रखते हैं। एक और मैं बात यहाँ पे बता दूंगा आपको कि आपने कोई फॉन्ट जो है वो किस तरह से डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप जाएं, अब आपको नहीं समझ आ रही कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है, तो यहाँ से आप बेस्ट तरीका ये है कि आप लिखें टॉप 10 और लोगो, इस तरह से लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट जो भी पहली नजर आएगी उसके ऊपर आप जाएं और यहाँ से इनके नेम देखें कि कौन कौन से दिए हुए हैं। जैसे ये देखो मैंने लिखा हुआ है सेरिफ लोगो फॉन्ट्स। अब ये सेरिफ के सारे हैं, सैंड सेरिफ फॉन्ट्स। सही है, अब ये कर्सिव फॉन्ट है। ठीक है, इस तरह से आपने कोई भी आप इनमें से चूज कर लें। ठीक है, और अपने ब्रांड जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं ना, उस हिसाब से आप अपना फॉन्ट यूज कर लें। ये देखिए ये फॉन्ट के नेम आ गया। ठीक है, अच्छा इनमें से हम ये ले लेते हैं हेलवेटिका। ठीक है, ये नाम हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया, Ctrl+C मैंने कर लिया। मैं यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ पर आप गूगल फॉन्ट्स, वहां से भी आपको काफी सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं। गूगल फॉन्ट्स लिखें तो वहां से आपको काफी सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हेलवेटिका पड़ा हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हेलवेटिका इनके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें यही वाला फॉन्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर सिंपल पेस्ट करेंगे और ये लिख देंगे फॉन्ट डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ पे एक वेबसाइट आती है, ये DA फॉन्ट, डा फॉन्ट या पता नहीं डा फॉन्ट क्या कहते हैं इसको, इसके ऊपर आप जाकर यहाँ से आप डाउनलोड कर ले। यहाँ पर बहुत सारे फ्री फॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ये डाउनलोड। अच्छा हमें ना यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चाहिए। सही है, तो हम कोई और फॉन्ट ढूंढ लेते हैं, किसी और वेबसाइट पे जाके वहां से देख लेते हैं जहां से हमें एक पूरी फैमिली मिल जाए, जिसमें हमें बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, मीडियम ये सारे मिल जाए। यहाँ से डाउनलोड नाउ, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है,
एक मिनट, ये शायद जिप फाइल है, तो इसके लिए मैं अपना ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूँ फटाफट से। सिग्नल इशू है, ठीक है। तो मेरे पास काफ़ी सारे फ़ोन्स ना पड़े हुए हैं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जब आप फ़ोन डाउनलोड कर लेंगे ना, इसको हम बाद में ट्राई करते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद मैं बताती हूँ आपने करना क्या है उसको। एक मिनट, मेरे पास कुछ फ़ोन्स पड़े हुए हैं, मैं उसी में से निकाल लेती हूँ। यहाँ से मैं ये वाला फ़ोन ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, जब आप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ये आपके पास इस तरह से ये एक फाइल शो हो जाएगी। आपने उसको ओपन करना है, उसके अंदर ये दो फाइल्स होती हैं जिसके साथ लिखा होता है ट्रू टाइप फोन फाइल। इस तरह की दो फाइल्स, दो होंगी या जितनी फैमिली होगी ना उसकी भी सारी फाइल होगी हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके कर देना है इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है। तो वो फिर आपके सारे सॉफ्टवेयर होंगे उनके लिए इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं इलस्ट्रेटर में जाती हूँ, अब मैं देखती हूँ कि ये हुआ या नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा एंटॉन, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आ गया ये फोन, सही है। और ये रेगुलर में ही था सिर्फ, तो इसलिए सिर्फ रेगुलर आया। दोबारा करते हैं। समझ लगी कैसे करना है इंस्टॉल फोन? जी मैम, वो तो समझ में आ गया। पर इसको भी, इस वाले को भी ट्राई कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया है। अच्छा, ये सिंगल टाइप में डाउनलोड हुआ है, ठीक है, इसीलिए शो नहीं हो रहा। हम कोई आसान सा फोन ले लेते हैं गूगल फोन पे जाके, ताकि आपको एक दफा समझ आ जाए कि आपने डाउनलोड कैसे कर। यहाँ से गूगल फोन्स में जाएं और यहाँ पर आपको बेशुमार फोन्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला चाहिए तो आप इसको लें और डाउनलोड फैमिली पे क्लिक कर दें, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से फोल्डर करें और ये हमारे पास आ गया रिपोर्टो। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट शेयर कर दें, ठीक है। तो ये सारी, एक मिनट, ये ऐसा नहीं करना आपने। राइट क्लिक करके आपने करना है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे तो ये एक फोल्डर में फिर एक्सट्रैक्ट होगा सारा। अब इसको खोलना है आपने, यहाँ से लेकर एंड तक ये सारे फोन्स हैं हमारे पास, क्योंकि इनकी आप देख लें साथ में टाइप लिखी है ट्रू टाइप फोन फाइल, ठीक है। तो आपने सबको सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स कर दिया। ये कुछ सेकंड लेगा, सारे फोन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अब हम यहाँ से फोन चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास है रोबोटो और इसमें से ये मैंने किया और यहाँ से फिर मैं इसकी फैमिली चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, या मीडियम मेटालिक, इस तरह से हम इसकी फैमिली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको मीडियम पे रखती हूँ या रेगुलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसके बाद आता है इसका ये वाला जो है ना, ये होता है कि आपने फोन साइज कितना रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से फोन साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको चाहिए या कितना छोटा चाहिए, सही है। तो ये अपने हिसाब से रख लें। उसके बाद है ये हमारे पास होता है, ठीक है, ये वाला जो डबल ए लिखा हुआ है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये होता है लेडिंग, ठीक है। ये कर्निंग होता है और ये वाला जो होता है ये ट्रैकिंग होता है। अब हम ये इन तीनों को देखते हैं ये काम क्या करते हैं।
जो ये लेडिंग है ये क्या करता है, ये आपके लाइनों के दरमियान में जो स्पेस होगा उसको कंट्रोल करता है। किस तरह से करेगा, अब मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट में टाइप करती हूँ, ठीक है, ये देखें ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, सही है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लेडिंग इसकी चेंज कर दी। तो ये जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ तो ये ऑटो पे रखेंगे तो इस तरह से ठीक है होगी, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूंगी तो ये मैंने 760 कर दी, ठीक है। तो इस तरह से ये लेडिंग जो है वो आपकी जो लाइंस होंगी उनके दरमियान स्पेस को देखता है। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, लेट्स सपोज मैंने इसको रख दिया 21, ठीक है, मैं टेक्स्ट साइज छोटा कर रही हूँ अभी 24 है, ठीक है, और लेडिंग मैं इसकी कर देती हूँ, अभी भी एक दूसरे के ऊपर है। अच्छा ये एक मिनट, ये देखें, ठीक है। अब ये 2 लाइनें थी, इसकी लेडिंग मैंने कितनी ज्यादा की हुई है, इसको मैं रखती हूँ, चले मैंने यहाँ पर रख दिया, ये रख दिया 24। अब मैं अगर इसका साइज बड़ा छोटा करती हूँ तो देखें जो उसकी लेडिंग है वो 24 ही है, और साइज बड़ा करने से क्या हुआ, वो एक दूसरे के अंदर चले गए, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऑटो पे रख देते हैं। ऑटो पे रखेंगे तो ये हमारे पास ऑटो पे रखेंगे, ठीक है। और ये बाकी का टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने साइज इसका बहुत बड़ा किया हुआ है। साइज हम पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये 21 और इस हेडिंग में कर देती हूँ ऑटो, तो ये क्या रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये वाला ट्रैकिंग। ट्रैकिंग से क्या होता है, आपके जो ये लेटर्स हैं, ठीक है, ये इनके दरमियान स्पेस को देखता है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर मेरा टेक्स्ट है जो ये वाला, अब मैं यहाँ पर इसकी लेडिंग ट्रैकिंग चेंज करती हूँ, ठीक है। ट्रैकिंग से क्या होगा, जो लेटर्स के दरमियान स्पेस है ना वो ठीक होगी, मतलब वो आगे पीछे हम कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। और अगर मजीद ज्यादा करनी है तो आप यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर 700 लिख दूँ, ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा आ जाएगी स्पेस, ठीक है। इसको वापस 0 पे कर देते हैं, वापस 0 पे कर दिए। और उसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है कर्निंग। ये कर्निंग क्या चीज होती है, ये आपके जो लेटर्स हैं, अच्छा ये जो था ना, ये वाला जो था, ठीक है, ये पूरी लाइन जो पूरी लाइन होगी ना, जैसे अब मैं कुछ और लिखती हूँ, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है, जो नीचे हमने टाइप की हुई है, सही। ये जो एक मिनट, ये वाला, ठीक है, जो ट्रैकिंग था ये आपकी पूरी लाइन के अंदर स्पेस को देखता है, ठीक है, मतलब इस तरह से चेंज करता है, इक्वल स्पेस होगी हर लेटर के दरमियान और पूरी लाइन पे असर होगा इसका। लेकिन जो ये वाला है, ये वाला है करनी, ये 2 लेटर्स के दरमियान स्पेस देखता है, ठीक है। अब कैसे देखेगा ये, जैसे अभी ऑटो पे है ना, अगर मैं ऑप्टिकल कर दूं, ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये ई और टी के दरमियान स्पेस हमने खत्म करनी है ना, थोड़ी कम करनी है, तो ये माइनस से ज्यादा हो रही है, ठीक है, और एक मिनट, -100 किया, सही है, ज्यादा हो गई। इसको -200 करते हैं तो देखते हैं कितनी ज्यादा चेंज होती है। ये देखें अब टी और ई के दरमियान स्पेस खत्म होती जा रही है, सही। तो इसको अपनी नीड के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, वैसे ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ऑप्टिकल पे वापस रख देती हूँ। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल से क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, देखते हैं इससे क्या होता है। ये वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ये साइज इसका चेंज हो रहा है, सही है।
और ये वाला जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने जब इसका साइज बड़ा या छोटा करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके करना है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके नहीं करेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, सही है। तो ये वाला जो है, ये दोनों, ठीक है, ये वर्टिकल स्केल करता है और ये हॉरिजॉन्टल स्केल करता है। हॉरिजॉन्टल स्केल हम इसका कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह से ये स्केलिंग कर देते हैं इनकी। इसको भी मैं वापस 100% पे रहने देती हूँ, ये भी कुछ खास यूज नहीं होता। उसके बाद सेट द बेस लाइन, ठीक है। ये सेट द बेस लाइन क्या करता है, हमने कोई टेक्स्ट लिया, सही है। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, ये सेट द बेस लाइन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को लेटर को मूव करवाता है, ठीक है, ऊपर या नीचे। जितनी वैल्यू आप कम या ज्यादा करते जाएंगे उतना आपका ये ऊपर या नीचे से मूव करता जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला है, ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को रोटेट करता है, लेटर को, ठीक है। अब ये जैसे इस तरह से कर देगा, ठीक है। तो ये बी टाइप हो गया, इस तरह से ये इसको चेंज कर देगा, ठीक है। मैम सॉरी, मुझे नेट इशू हो रहा था, दोबारा बता दें रोटेट कहाँ से होगा। आपने क्या करना है, कोई भी लेटर लेना है, ठीक है। अगर 2 लेटर लेने हैं तो 2 ले लें, अगर 1 लेना है तो 1 को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जो सा एंगल आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी हिसाब से रोटेट हो जाएगा। ये जैसे 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, ठीक है। ये 180 पे वापस आ गया, इस तरह से। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हमारे पास कुछ और हैं इसके फंक्शंस। अच्छा, ये वाला है ना, ये क्या करता है, ये सारे लेटर को ऑल कैप्स कर देता है, ठीक है। मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने प्रेस कर दिया तो ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये साथ वाला, ये क्या करता है, ये भी सारे कैपिटल करता है, लेकिन ये कैपिटल वाले जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको छोड़ देता है क्योंकि पहले से ये कैपिटल है। और इनको ये करता है लेकिन इसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें MS वर्ड में भी होती हैं, आपने अगर किया हुआ यूज तो आपको पता होगा, ठीक है। जैसे अगर कोई इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पर मैं ये सारी चीजें मैं नॉर्मल पे लेके आती हूँ, ठीक है। 0 पे लिख देते हैं इसको और इसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारा हमारा ये भी हम अपना सेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने सारी चीजें वापस कर दी हैं जैसे पहले थी, ठीक है। और ये सही है। अच्छा, अब ये वाला है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का। पता ही होगा आपको कि जैसे हमारे पास मैथ्स की इक्वेशन होती है, ठीक है, x2 प्लस y2, ठीक है, यानी x² प्लस y²। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है, और सुपरस्क्रिप्ट वाला प्रेस कर दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरह y² करना है तो ये सुपरस्क्रिप्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में ही रहेगा, इसको पहले हम ऑफ करेंगे, तब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टेक्स्ट टाइप करेंगे यहाँ पर, सही है। और जो ये वाला है ये है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है, जैसे आप केमिस्ट्री में देखते होंगे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O CO2, इस तरह की चीजें होती हैं तो वो नीचे 2 लगा होता है, तो ये वो काम करता है। जैसे मैं यहाँ पर CO2 लिखती हूँ, ठीक है, और ये वाला 2 मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ये प्रेस कर दिया सबस्क्रिप्ट, तो ये 2 नीचे चला गया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास, ये लाइन देने के लिए, ठीक है, यानी अंडरलाइन करना है अगर, और इसके साथ जो है ये अगर आपने इस तरह का टेक्स्ट शो कराना है कि कटा हुआ है तो ये इस तरह इसको कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इंग्लिश हम ले रहे हैं और ये वाली जो चीज़ है इसको अब नहीं करेंगे हम,
ठीक है। उसके बाद काफ़ी है ये सारे टूल्स, बाकी इतने खास यूज़ नहीं होते। उसके बाद हम करते हैं मैम ये जो शार्प वाला ऑप्शन है ये मेरी हाईलाइटेड नहीं है, लाइक ये अनेबल हुए मैं इसको करने के लिए ना, टेक्स्ट ये लिखा इंग्लिश। इंग्लिश के साथ वाला। जी जी, ये देख लें क्या इशू है, जब स्क्रीनशॉट सेंड कर दें देख लेते हैं। उसके बाद इसको मैं प्रेस करती हूँ, इसके अंदर और भी टूल्स आते हैं। टाइप टूल हमने अब कर लिया, ये है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या करता है, किसी से स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारे टेक्स्ट को टाइप करता है। किस तरह से करेगा, जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करती हूँ, रेक्टेंगल रहने देते हैं हम, एलिप्स ले लेते हैं, ठीक है। एलिप्स लिया मैंने, सही है, और रैंडम से मैंने एक शेप इसके ड्रॉ की, और उसके बाद मैंने यहाँ से लिया एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या करेगा, मेरे टेक्स्ट को इस एरिया के अंदर टाइप कर देगा। तो हम इस पाथ पे रखेंगे, ठीक है, और फिर क्लिक कर देंगे तो ये उस एरिया के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो टाइप कर देगा, ठीक है। इसको करने से पहले इन फर्दर टूल्स पे जाने से पहले ना यहाँ पर हम पैराग्राफ की कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि वो कैसे काम करती हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट, ठीक है, कुछ मैंने लिख लिया इस तरह का, मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट है कि किस तरह से आपका पैराग्राफ जो है वो अलाइन होगा। अभी ये अलाइन लेफ्ट पे है, ठीक है। इसको मैं अगर सेंटर में करना चाहती हूँ तो ये प्रेस कर दूंगी तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो जाएगा। सारे को सिलेक्ट किया, देन इसको कर दिया, ये सेंटर में हो जाएगा और ये अलाइन कर देगा राइट पे। इसके अलावा ये जस्टिफाई करता है, ठीक है। जस्टिफाई ये सारा वही है जो हम MS वर्ड में करते होते हैं, ठीक है। जस्टिफाई सारा उसने लेफ्ट साइड पे कर दिया, ये सेंटर में जस्टिफाई कर दिया, उसके बाद ये राइट साइड में जस्टिफाई कर दिया, और ये सारे का सारा जस्टिफाई सारी लाइंस को कर दिया इस तरह से। अभी मैं इसको इसी तरह रखती हूँ। उसके बाद है हमारे पास कुछ इंडेंट्स हैं, जैसे हम वर्ड में यूज करते होते हैं ना, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। तो ये कैसे वर्क करता है, अब लेट्स सपोज ये वाला जो है लेफ्ट इंडेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो पैराग्राफ है ना वो लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, सही है। माइनस में चली गई थी वैल्यूज इसकी, हम इस तरह से करते हैं, ऊपर वाला प्रेस करते हैं, अब ये हमारा राइट साइड पे मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा टेक्स्ट पूरा पैराग्राफ जो है वो मूव कर रहा है। इसके बाद ये वाला है, ठीक है, ये राइट इंडेंट है, ये लेफ्ट इंडेंट था, ये राइट इंडेंट है। ये क्या करता है, ये वापस, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हम लेते हैं और ये इस तरह से इस साइड पे मूव हो रहा है। इसकी माइनस में करेंगे तो इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास ये वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट का काम क्या होता है कि आपकी जो पैराग्राफ की पहली लाइन है, समटाइम हम कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं कि हमें पहली लाइन जो है वो थोड़ा स्पेस दे के देनी होती है दूसरे पैराग्राफ से। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम इस तरह से, ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें तो ये पहली लाइन जो है इंडेंट होना शुरू हो जाएगी। और जो ये वाला है ये क्या करता है, ये स्पेस क्रिएट करता है, ठीक है, पैराग्राफ्स के दरमियान में। और ये स्पेस को, अच्छा ये वाला जो है ये स्पेस करेगा बिफोर पैराग्राफ, और ये वाला जो है ये स्पेस बढ़ाएगा आफ्टर पैराग्राफ। किस तरह से, इसको मैं दोबारा करती हूँ, मैं कोई और पैराग्राफ लेती हूँ, ये वाला मैं सारा रिमूव करती हूँ, समझ आ जाए आप लोगों को। ये देखें, इस तरह से हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, इसको मैं 0 पे ले आती हूँ, ठीक है,
और इसको भी हम 0 पे ले आते हैं और इसको भी। अब हमारा पहले की तरह हो गया है। तो ये वाला जो है बिफोर पैराग्राफ करता है। अब ये मेरा पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस पैराग्राफ के ऊपर कहीं पे भी रखूंगी, सही है। और मैं इसका जो स्पेस है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं पॉइंट्स बढ़ा रही हूँ तो पैराग्राफ के पहले स्पेस आती जा रही है, और ये वाला जो है ये पैराग्राफ के बाद स्पेस पर आता है, ठीक है। इसको मैं करती हूँ तो ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये काम है इनके। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट टूल देखते हैं, एरिया टाइप टूल। मैं आपको बता रही थी कि वो किस तरह काम करता है। हमने यहाँ पर कोई भी शेप ड्रॉ की, जैसे अगर मैं कोई स्टार बनाती हूँ यहाँ पर, या पॉलीगॉन ले लेते हैं, पॉलीगॉन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पर इसको रख दिया। उसके बाद मैंने लिया एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या करेगा, अब मैंने किस तरह करना है, अगर मैं इस शेप के अंदर करूंगी ना कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैंने करना क्या है, इस लाइन के ऊपर जब ये पाथ मुझे बताएगा तो फिर मैंने इसको क्लिक करना है, तब ये मेरे पास टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब टाइप हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसकी भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सेंटर कर देती हूँ या मैं इसको लेफ्ट पे ले जाती हूँ, सही है। ये हमारे पास इस तरह एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर टेक्स्ट टाइप हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑन द पाथ टूल क्या करता है, टाइप ऑन द पाथ टूल जो है वो एक मतलब अगर हमने कोई शेप ड्रॉ की हुई है तो वो उस पाथ के ऊपर टेक्स्ट को ड्रॉ करेगा। जैसे मैं कर्व बनाती हूँ एक, ठीक है। ये मेरे पास एक कर्व है, ठीक है, इसका मैं फिल ऑफ कर देती हूँ और स्ट्रोक मैंने इसका रहने दिया है। अब मैं ये लेती हूँ टाइप ऑन द पाथ टूल, ठीक है। यहाँ पर मैंने जब रखा तो ये मेरा टेक्स्ट टाइप हो गया इधर, सही है। और यहाँ पर कुछ दो हैंडल होते हैं, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये वाला क्या करता है, ये हमारी जो रेंज है यानी पाथ की जो रेंज है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी मेरी ये जो पाथ है यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की रेंज होती है कि टेक्स्ट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से पकड़ के मैं, एक मिनट, यहाँ से पकड़ के मैं इसको लेके आना चाहती हूँ पर ये आ नहीं रहा। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को नया लिंक भेज रही हूँ, ठीक है, आप लोग वो ज्वाइन कर लें।